आज मेट्रो में मुझे एक साहब मिले, बोले सर ये जन लोकपाल वाला क्या मामला हो गया है, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूं। आपकी आंदोलन चला जन लोकपाल के सवाल पे, आम आदमी पार्टी आई, पार्टी आके जन लोकपाल बना रही है, अब इसमें झगड़े की बात क्या है। फिर बोले देखो अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो उसे छोड़ दो, ये ऑपोजिशन वाले जैसे हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको भी ऐसा लगा? अगर लगा तो बस ये वीडियो आपके लिए है, मैं आपसे ही बात करना चाहता हूं। दरअसल मुझे भी ऐसा लग रहा था। मैंने सोचा कि आम आदमी पार्टी की सरकार और कुछ चीज करे ना करे, ये तो करेगी करेगी। और ये बड़ा आसान काम था। आसान इसलिए था कि जब 49 डेज वाली सरकार बनी थी ना, तब आम आदमी पार्टी ने जन लोकपाल का विधेयक किया था। आपको याद है ना, उसी सवाल पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो बिल है, जन लोकपाल का बिल जो हम लाए हैं, ये इतना पवित्र है कि मैं एक बार नहीं 100 बार अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। याद है ना आपको? तो मैं सोचा कि अब नई सरकार आई है, उसी बिल को उठाएगी, उसे पास करवा देगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब थोड़ा देर होने लगी, थोड़ा सा खटका लगा, पता नहीं, फिर खुफिया तरीके से सरकार ने बात करनी शुरू की, बताएंगे नहीं, किसी से चर्चा नहीं करेंगे, लाएंगे। तो मैंने सोचना शुरू किया, भाई क्या बात, दाल में कुछ काला है क्या। जब सारा ये मसौदा बिल सामने आया, तब तो हम एकदम हैरान हो गए। मैंने प्रशांत जी को दिखाया, फिर प्रशांत जी ने टेबल बना दी। उन्होंने ये देखो, इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि सब हमारा रामलीला मैदान में हमने जो बनाया था कि जन लोकपाल कैसा होगा वो दिखा दिया। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार ने जो बनाया था, जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया था, वो दिखा दिया। फिर बताया कि 2014 में जो 49 दिन की सरकार थी उसने क्या बनाया था वो बता दिया। और फिर 2015 में इस साल जो आया है प्रस्ताव, वो सारे की तुलना कर दी। एक दो नहीं, आप देखो कितने पेज बाय पेज उन्होंने पूरी तुलना करके बता दी। इसको पढ़ा तो हमें मामला समझ आया कि ये तो सारी की सारी बात पलट दी है। बस नाम जन लोकपाल है, अंदर हर बात पलट दी है। रामलीला मैदान में जो हम वायदे करते थे, कहते थे लोकपाल ऐसा होगा ऐसा होगा, कोई बात नहीं है उनमें से। ये तो जैसे कांग्रेस ने पास किया था, जिसपे हमने कहा था चूहा भी नहीं इससे पकड़ा जाएगा, तो बिल्कुल वैसी चीज है। हमने रामलीला मैदान में कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ऐसे लोग करें जिनमें पॉलिटिशियन लोग ना हो और उनकी मेजॉरिटी ना हो। हमने कहा था 9 में से 2 हो जाएं, बस उससे फालतू ना हो। यहां उन्होंने 4 में से 3 पॉलिटिशियन बैठा रखे हैं। हमने रामलीला मैदान में कहा था कि भाई हटाने के लिए जज कहे तो करे। ये नेता लोग लोकपाल को अगर हटाएंगे फिर तो लोकपाल काम ही कैसे करेगा। पिछले साल का जो बिल था उसमें भी यही था कि हाईकोर्ट का जज बोलेगा तो हटेगा। और अब क्या किया है, असेंबली के जो विधायक हैं उनके हाथ में ताकत दे दी है, तो कल को सोमनाथ भारती और जितेंद्र तोमर मिलकर हटवा देंगे इसको, ये ताकत दे दी है। तीसरी चीज हमने कही थी कि भाई जो लोकपाल हो उसके हाथ में अपनी खुद की जांच करने के अधिकार होने चाहिए, मंत्री सरकार से ना पूछें। ये बात पिछले साल थी, इस साल ये भी हटा दी है। लोकपाल का किसके ऊपर कंट्रोल हो, हमने कहा था कि केंद्र का लोकपाल सारे केंद्र के कर्मचारियों पे रखे, राज्य का लोकपाल राज्य के कर्मचारियों पे रखे। पिछली बार ये लिखी गई थी कि दिल्ली राज्य के जितने भी कर्मचारी होंगे, एमएलए भी और डीडीए के भी, पुलिस के भी, इन सब के ऊपर लोकपाल का नियंत्रण होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। इस बार पता पलट के क्या लिख दिया है, अब लिखा है दिल्ली शहर के अंदर जो जो लोग होंगे, दिल्ली शहर के अंदर जो जो क्राइम होगा वो लोकपाल कवर करेगा। यानी कि अगर दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी गुड़गांव में जाके रिश्वत लेता है वो कवर नहीं होगा। और ये तो ऐसा लगा दिया है कि इसमें और केंद्र के लोकपाल में तो काम हर वक्त झगड़ा चलता रहेगा, ये तो बिल बन ही नहीं पाएगा। तब हमें समझ आया कि ये मामला क्या है। हमारी अपनी तरफ से कोई आलोचना नहीं है। उन सज्जन को मैंने बताया जो मुझे मेट्रो में मिले कि भाई साहब हम कुछ नहीं चाहते, हम नहीं कह रहे कि हमारी बात मान लो,
बस आप जो 49 दिन की सरकार में आप जो बिल लेके आए थे, जो बिल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पवित्र है, बस उस बिल को